गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। आज के इस वीडियो में बात करेंगे 20 मार्च के इम्पोर्टेंट करंट अफेयर क्वेश्चंस के बारे में। तो जितने भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन होंगे और उनके फैक्ट्स के साथ मैं इस वीडियो को आपके सामने लेके आया हूँ। तो वीडियो को अंत तक देखिएगा और इसकी जो पीडीएफ फाइल है आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाके टेलीग्राम ग्रुप पे ज्वाइन करके वहाँ पे इसका पीडीएफ आप डाउनलोड कर सकते हैं। चलिए देखते हैं आज के करंट अफेयर का पहला क्वेश्चन। तो मार्च 2024 में वैश्विक आध्यात्मिकता सम्मेलन हुआ है, वो कहाँ पे आयोजित किया गया है? ठीक है, तो जो ये वैश्विक आध्यात्मिकता सम्मेलन जो हुआ है यह 2024 का, यह कहाँ पे हुआ है? राइट आंसर हो जाएगा, ये हुआ है हैदराबाद में। ऑप्शन नंबर आपका बी राइट आंसर हो जाएगा, हैदराबाद में ये किया गया है। ठीक है, ग्लोबल स्पिरिचुअलिटी कॉन्फ्रेंस ऑर्गेनाइज हुआ है मार्च 2024 में, कहाँ पे? हैदराबाद में। फैक्ट जानिए तो वैश्विक आध्यात्मिकता दिवस या आध्यात्मिकता जो सम्मेलन हुआ है ये 14 से 17 मार्च 2024 तक हैदराबाद तेलंगाना में किया गया है। ठीक है, और हैदराबाद में स्थित दुनिया के सबसे बड़े ध्यान केंद्र कान्हा शांति वनम में। ठीक है, याद रखिए, ये भी याद रखिए, कान्हा शांति वनम जो है ये दुनिया का सबसे बड़ा ध्यान केंद्र है। ठीक है, वहीं पे ये आयोजित किया गया था। इस कार्यक्रम में भारत के राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू भी शामिल हुई थी तथा उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ ने समापन सत्र को संबोधित किया था। ठीक है, थीम क्या थी? आंतरिक शांति से विश्व शांति थी। ठीक है, इसकी जो थीम थी आंतरिक शांति से विश्व शांति। इसके आयोजनकर्ता कौन थे? तो केंद्रीय सांस्कृतिक मंत्रालय ने इसे हार्टफुलनेस इंस्टीट्यूट के द्वारा इसकी जो है इसका आयोजन किया गया था। ठीक है, तो ये फैक्ट है, इसे आपको याद रखने हैं। और भी कुछ फैक्ट की बात करें तो अभी हाल ही में हैदराबाद से रिलेटेड जितने भी फैक्ट हैं उसको भी आप देख लीजिए। हाल ही में 2024 में भारत में ई प्रिक्स के दूसरे संस्करण का आयोजन कहाँ पे होगा? तो यह हैदराबाद में होगा। भारत का पहला सोलर साइकिल ट्रैक जो है कहाँ पे बनाया जाएगा? यह 23 किलोमीटर लंबा होगा, यह भी हैदराबाद में बनाया जाएगा। भारत का पहला कृषि डाटा एक्सचेंज लॉन्च हुआ है, कहाँ पे? हैदराबाद में। कृषि डाटा एक्सचेंज, ग्रीन सिटी का अवार्ड मिला है किसको? हैदराबाद को। भारत में पहला 3D प्रिंटेड मानव कॉर्निया बनाया गया है। ठीक है, कहाँ पे? हैदराबाद में। किस शहर को बायो एशिया शिखर सम्मेलन 2023 के 20वें संस्करण का आयोजन किया गया? तो ये भी हैदराबाद में किया गया। दुनिया का पहला रियल टाइम गोल्ड एटीएम कहाँ लगाया गया? हैदराबाद में। भारतीय बाजरा अनुसंधान संस्थान कहाँ है? तो ये है हैदराबाद में। भारत में अपनी तरह का पहला फ्लो केमिस्ट्री टेक्नोलॉजी हब जो है स्थापित हुआ है, कहाँ पे? हैदराबाद। देश का पहला पूर्ण महिला स्वामित्व वाला FLO औद्योगिक पार्क बनाया गया है, हैदराबाद में। स्टैचू ऑफ इक्वलिटी का उद्घाटन मोदी जी ने किया, यह भी हैदराबाद में है। यह संत रामानुजाचार्य की 216 फीट की ऊंची प्रतिमा है। ठीक है, जिसको इनॉग्रेट किया था किसके द्वारा? मोदी जी के द्वारा किया गया था। भारत का पहला ओपन रोक संग्रहालय खुला है, कहाँ पे? हैदराबाद। भारत की जो पहली ट्रांसजेंडर कम्युनिटी डेस्क खुला है, हैदराबाद में। हैदराबाद किस नदी के किनारे स्थित है? मूसी नदी के, इंपॉर्टेंट है। और हैदराबाद को भारत में शामिल करने के लिए कौन सा ऑपरेशन चलाया गया था? ऑपरेशन पोलो। ठीक है, ये सारे फैक्ट हैदराबाद से रिलेटेड है, तो इसको भी आप याद रखेंगे। अगला सवाल देखें। मार्च 2024 में भारत और किस देश के बीच में अभ्यास लामितीय 2024 का आयोजन किया गया था? एक्सरसाइज का नाम याद रखिएगा, अभ्यास लामितीय। ठीक है, तो 2024 में ये आयोजन किया गया भारत और किस देश के बीच होता है? तो राइट आंसर हो जाएगा सेशल्स के बीच। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए, भारत और सेशल्स के बीच अभ्यास लामितीय ऑर्गेनाइज हुआ है। ठीक है, लामितीय एक्सरसाइज 2024 भारत और सेशल्स के बीच, ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर होगा। इंडिया और सेशल्स के बीच होता है, यह इसका 10वां एडिशन था, ये भी याद रखिएगा, पूछ सकता है। 10वां एडिशन था, कब से कब तक हुआ? 18 से 27 मार्च 2024 तक इसका आयोजन किया गया था। इसमें भाग किसने लिया था? भारतीय गोरखा राइफल्स में ने इसमें हिस्सा लिया था। ठीक है, तो ये पूछ सकता है अभ्यास लामितीय किसके किसके बीच होता है? भारत और सेशल्स के बीच किया जाता है। सेशल्स की राजधानी क्या है फ्रेंड? जरा कमेंट बॉक्स में मुझे बताइएगा। तब तक अगला क्वेश्चन देखें। तो अभी हाल ही में देश की पहली ऑयल पाम प्रसंस्करण इकाई कहाँ पे शुरू की गई है? कंट्री का पहला ऑयल पाम प्रोसेसिंग यूनिट स्टार्ट किया गया है। ठीक है, कहाँ पे किया गया है? तो ये किया गया है अरुणाचल प्रदेश, ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा। तो ये भारत का पहला ऑयल पाम प्रोसेसिंग यूनिट होगा। ठीक है, अरुणाचल प्रदेश में इसे स्थापित किया गया है।
फैक्ट की बात करें, अरुणाचल प्रदेश की कैपिटल है ईटानगर, सीएम है पेमा खांडू, गवर्नर हैं कैवाल्या त्रिविक्रम परनिक, ठीक है, परनाइक। यह भारत के किस राज्य में सबसे पहले सूर्योदय होता है? तो याद रखिएगा ये अरुणाचल प्रदेश में होता है। ये आरआरबी ग्रुप डी में पूछा गया था, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। यहाँ के पास की बात करें, पास मतलब दर्रे, यहाँ पे जो फेमस दर्रा है बोमडिला, दीफू दिहांग और योंग्याप, ठीक है, यहाँ के फेमस पास हैं। यहाँ नेशनल पार्क की बात करें तो नामदफा नेशनल पार्क फेमस है, इंपॉर्टेंट है। मौलिंग नेशनल पार्क और पक्के टाइगर रिजर्व, यहीं पर ये कई बार एग्जाम में पूछा गया है। पशु यहाँ का जो है वो है मिथुन गयाल पशु, ठीक है, राष्ट्रीय पशु है यहाँ का, अरुणाचल प्रदेश का। राष्ट्रीय पक्षी है अरुणाचल प्रदेश के राज्य की जो पक्षी है वो ग्रेट इंडियन हॉर्नबिल है। फूल की बात करें द्रौपदी माला और वृक्ष की बात करें होलांग, ठीक है। ये सारे अरुणाचल प्रदेश से संबंधित है, इंपॉर्टेंट बन सकते हैं। और जो फैक्ट रिलेटेड है अरुणाचल प्रदेश को उसको भी देख लीजिए, जो अभी हाल ही में हुए हैं। 27वां जिला बना है इसमें कौन? बिचोम। और 26वां जिला कौन बना था? केई पानियोर, ठीक है। यहाँ के फेस्टिवल की बात करें तो गोरसस उत्सव, सोलंग फेस्टिवल, सियांग नदी महोत्सव, पक्के पागा हॉर्नबिल फेस्टिवल, चैन चराई महोत्सव, ठीक है। यह यहाँ की फेवरेट फेस्टिवल है, इंपॉर्टेंट है, कई बार क्वेश्चन आप बनते हैं इससे। वाचो लकड़ी शिल्प आदि, केकिर अदरक, याक चुरपी, खामती चावल, तांगसा कपड़े, ये सबको जो है अभी हाल ही में जीआई टैग दिया गया है, जियोग्राफिकल टैग इनको दिया गया है। सीएम श्रमिक कल्याण योजना ये कहाँ पे लॉन्च हुआ है? अरुणाचल प्रदेश में। देश का पहला फिश म्यूजियम बनाया गया है अरुणाचल प्रदेश में। आप में मिलिट्री स्टेशन का, अरुणाचल प्रदेश में मिलिट्री स्टेशन का नाम देश के पहले सीडीएस बिपिन रावत के नाम पे रखा गया है। अरुणाचल प्रदेश की राज्य जो है राज्य तितली केसर हिंद है। 100% घरेलू नल जल कनेक्शन हासिल करने वाला जो पहला पूर्वोत्तर राज्य बना था वो एपी यानी अरुणाचल प्रदेश ही बना था, ठीक है। ये सारे फैक्ट अरुणाचल प्रदेश से संबंधित है। आई होप आपको पसंद आया होगा। अगला सवाल देखें तो हाल ही में निर्वाचन आयोग की राष्ट्रीय दिव्यांगजन आइकॉन कौन बनी है? ठीक है, नेशनल डिजेबल्ड आइकॉन ऑफ द इलेक्शन कमीशन, ये कौन बनी है? अभी हाल ही में बनाया गया है। इनका नाम है शीतल देवी। ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर हो जाएगा। शीतल देवी को इंडिया नेशनल डिजेबल आइकन ऑफ द इलेक्शन कमीशन बनाया गया है। ईसीआई की बात हो रही है तो संविधान के भाग एक्स भी यानी 15वें अनुच्छेद में 324 से 329 के अंतर्गत स्थापित किया गया था। कब किया गया था? 25 जनवरी 1950 को। जो है इलेक्शन कमिश्नर कौन है? तो राजीव रंजन है, राजीव कुमार है। 25वें नंबर के यह इलेक्शन कमिश्नर है। पहले कौन थे? सुकुमार सेन। फर्स्ट फीमेल कौन बनी थी? वीएस रामादानी। सेकेंड न्यू इलेक्शन कमिश्नर अभी हाल ही में अपॉइंट किए गए हैं जिनका नाम है गानेश कुमार और सुखबीर सिंह संधू। गरुड़ ऐप, सीवीजिल ऐप, इंकोर ऐप सॉफ्टवेयर या ईसीआई के द्वारा ही लॉन्च किए गए हैं। ये भी आपको याद रखने इंपॉर्टेंट रहेगा। अगला सवाल है, हाल ही में तेलंगाना के राज्यपाल ने इस्तीफा दे दिया है, उनका नाम क्या है? तो इजी क्वेश्चन है। तेलंगाना के जो राज्यपाल थे कौन थे? तमिलिसाई सुंदरंजन। इन्होंने अभी हाल ही में अपना इस्तीफा दे दिया है, ठीक है। सेकेंडवे ये थी राज्यपाल कहाँ की? तेलंगाना की, ठीक है। सिंपल इसमें इतना ही है, ठीक है। अगला सवाल देखें तो अभी हाल ही में सर रिचर्ड हैडली मेडल पाने वाले सबसे कम उम्र के खिलाड़ी कौन बने हैं? सर रिचर्ड हैडली मेडल अभी दिया गया है, सबसे कम उम्र के खिलाड़ी बने हैं, उनका नाम क्या है? तो राइट आंसर हो जाएगा रचिन रविंद्रा। या न्यूजीलैंड के प्लेयर हैं, ठीक है। इनको ही दिया गया है सर रिचर्ड हैडली मेडल पुरस्कार, और ये इसे पाने वाले सबसे कम उम्र के खिलाड़ी हैं, ठीक है। न्यूजीलैंड से खेलते हैं। न्यूजीलैंड के हैं रचिन रविंद्र। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर होगा। न्यूजीलैंड के रचिन रविंद्र सर रिचर्ड हैडली मेडल पाने वाले विश्व के सबसे कम उम्र के खिलाड़ी बने हैं। उन्हें यह पुरस्कार 24 साल की उम्र में मिला है। रविंद्र को 2023 के लिए आईसीसी के उभरते हुए खिलाड़ी के रूप में भी नामित किया गया था। उन्हें न्यूजीलैंड में साल के सर्वश्रेष्ठ पुरुष क्रिकेटर का भी पुरस्कार मिला है न्यूजीलैंड में। सर रिचर्ड हैडली मेडल न्यूजीलैंड क्रिकेट द्वारा 2011 में शुरू किया गया एक वार्षिक पुरस्कार है। इसका नाम न्यूजीलैंड के क्रिकेटर सर रिचर्ड हैडली के सम्मान में रखा गया है, तो इम्पोर्टेंट है। अगला सवाल है, हाल ही में व्लादिमीर पुतिन कौन से बार के ये
कितने टाइम के ये राष्ट्रपति चुने गए हैं, कौन से बार के रूस के राष्ट्रपति बने हैं ये भी, ठीक है। तो याद रखिएगा ये 5वीं बार लगातार राष्ट्रपति बने हैं व्लादिमीर पुतिन, ठीक है। ऑप्शन नंबर ए। तो रसिया की संसद को फेडरल असेंबली कहते हैं। इसके ऊपरी सदन को काउंसिल ऑफ फेडरेशन और निचली सदन को डूमा कहते हैं। ये कई बार पूछा गया है तो इसको आप जरूर याद रखिएगा। तो 5वें टर्म के वो क्या बने हैं फ्रेंड्स, वो राष्ट्रपति चुने गए हैं। बात करते हैं कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट की जो अभी हाल ही में नियुक्ति हुई हैं। फिलिस्तीन के जो नए पीएम बने हैं मोहम्मद मुस्तफ़ा, कल ही हमने डिस्कस किया था। हंगरी के राष्ट्रपति तामस सुलियाक बने हैं। पाकिस्तान के पीएम शहबाज शरीफ। पाकिस्तान के राष्ट्रपति आसिफ अली जरदारी। इंडोनेशिया के प्रेसिडेंट प्रबोवो सुबियांतो। यमन के पीएम अहमद अब्द बिन। अल साल्वाडोर के प्रेसिडेंट नयाब बुकेले। कजाकिस्तान के पीएम बने हैं ओल्जास बेक्टोनोव। फिनलैंड के प्रेसिडेंट बने हैं अलेक्जेंडर स्टब। कोरोमोस के प्रेसिडेंट बने हैं अजाली असोमानी। ग्वाटेमाला के नए प्रेसिडेंट बने हैं बर्नार्ड एवरेलो। ताइवान के प्रेसिडेंट बने हैं लाई चिंगते। और फ्रांस के सबसे युवा पहले समलैंगिक प्रधानमंत्री बने हैं गैब्रियल एटल। चाड के पीएम बने हैं सुकेक्सा मसरा। और डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ कॉन्गो के प्रेसिडेंट बने हैं फेलिक्स तसे सिकेदी, ठीक है। ये अभी हाल ही में इनकी नियुक्ति हुई है। तो ये सारे फैक्ट आपको याद रखने हैं, मोस्ट इंपॉर्टेंट बनेंगे, किसी भी एक लाइनर क्वेश्चन ये पूछ लिया जाता है। अगला सवाल है, किस अंतरिक्ष एजेंसी के द्वारा दुनिया का सबसे ताकतवर रॉकेट का तीसरा परीक्षण किया गया है? तो दुनिया का सबसे ताकतवर रॉकेट का यह तीसरा परीक्षण किया गया है किस स्पेस एजेंसी के द्वारा? तो ये किया गया है स्पेस एक्स के द्वारा। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर होगा। तो स्पेस एक्स ने दुनिया के सबसे ताकतवर रॉकेट स्टारशिप का यह तीसरा परीक्षण किया है। नतीजा क्या हुआ? करीब करीब सफल रहा। ये कहाँ से लॉन्च किया गया? टेक्सास के बोका चिका से इस स्टारशिप का तीसरा परीक्षण को लॉन्च किया गया था। स्टारशिप स्पेसक्राफ्ट और सुपर हैवी रॉकेट के को क्वालिटीवली स्टारशिप कहा जाता है, कनेक्टिवली स्टारशिप कहा जाता है। इस व्हीकल की ऊंचाई 397 फीट है और यह पूरी तरह से रीयूजेबल है। स्टारशिप सिस्टम 100 लोगों को एक साथ मंगल ग्रह पर ले जा सकेगा। 20 अप्रैल 2023 को स्टारशिप का पहला ऑर्बिटल टेस्ट किया गया था और यह इसका तीसरा परीक्षण था। कहाँ से किया गया? टेक्सास के बोका चिका से इसका परीक्षण किया गया है। तो स्पेस एक्स ने यह किया है, इंपॉर्टेंट है। अगला सवाल है, हाल ही में किस कंपनी ने भारत देश के लिए पहला गेमिंग इंक्यूबेटर लॉन्च करने की घोषणा की है? तो पहला गेमिंग इंक्यूबेटर लॉन्च करने की घोषणा की है किस कंपनी ने भारत में? तो राइट आंसर होगा क्राफ्टन इंडिया ने। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा, क्राफ्टन इंडिया ने। जिससे आप पबजी खेलते हैं ना फ्रेंड्स, वही कंपनी है ये। क्राफ्टन इंडिया ने देश का पहला गेमिंग इंक्यूबेटर लॉन्च किया है। विश्व की प्रमुख गेम डेवलपमेंट कंपनियों में से एक है क्राफ्टन। ये कहाँ की है? तो साउथ कोरिया के, ये भी याद रखिएगा। क्राफ्टन ने गेम डेवलपमेंट के लिए अपनी तरह के पहले इंक्यूबेटर की घोषणा की है जो कॉन्सेप्ट स्टेज से विकास के अनुमति देगा। क्राफ्टन इंडिया इंक्यूबेटर प्रोग्राम के जो प्रमुख होंगे वो अनुज साहनी होंगे। तो ये भी याद रखिएगा, पूछा जा सकता है कि क्राफ्टन इंडिया के इंक्यूबेटर के प्रोग्राम के प्रमुख कौन होंगे? तो अनुज साहनी होंगे, इंपॉर्टेंट रहेगा। और ये साउथ कोरिया की कंपनी है। नेक्स्ट है, हाल ही में किसे संगीत कला निधि पुरस्कार के लिए चुना गया है? तो संगीत कला निधि पुरस्कार के लिए किसे चुना गया है? तो ये चुना गया है डॉक्टर नीना प्रसाद को चुना गया है। संगीत कला निधि पुरस्कार किसको दिया गया है? तो डॉक्टर नीना प्रसाद को दिया गया है। तो 2024 के लिए संगीत अकेडमी का संगीत का जो कला निधि पुरस्कार प्रसिद्ध नाटक गायक और मैग्सेसे पुरस्कार विजेता थोदर मधुवासी कृष्णा को दिया जाएगा। कर्नाटक संगीत के लिए ऑस्कर के समक्ष माना जाने वाला यह पुरस्कार चेन्नई में संगीत अकादमी के द्वारा दिया जाता है। और डॉक्टर नीना प्रसाद को नृत्य कला निधि पुरस्कार 2024 मिलेगा, ठीक है। तो ये इंपॉर्टेंट रहेगा, याद रखना है आपको। बात करते हैं कल के पूछे गए क्वेश्चन के आंसर की। कल हमने आपसे क्वेश्चन पूछा था कि हाल ही में बहरीन ग्रांड प्री का खिताब किसने जीता है? तो राइट आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स, मैक्स वर्स्टापेन ने जीता है, ठीक है। वर्स्टापेन ने जीता है, ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर था। बात करते हैं आज के करंट अफेयर क्वेश्चन की। तो हाल ही में केंद्र सरकार ने इलेक्ट्रिक वाहनों को बढ़ावा देने के लिए कौन सी योजना की घोषणा की है? कौन सी योजना की घोषणा की है? 4 ऑप्शन यहाँ पे दिए गए हैं, जिसमें क्या होगा कि उस पर सब्सिडी दी जाएगी। तो
किसके लिए कि ज़्यादा से ज़्यादा लोग इलेक्ट्रिक वाहनों का प्रयोग करें, ठीक है। तो उसमें सब्सिडी दी जाएगी, उसी लिए एक नई योजना की घोषणा की गई है। तो उस योजना का नाम आपको बताना है। जो भी राइट आंसर आपको लगता है आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करिएगा और चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब भी करके वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर ज़रूर कीजिएगा। चलिए मिलते हैं कल के वीडियो में, तब तक के लिए ख्याल रखें। जय हिंद, जय भारत।